जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी। पुरी कहाँ है? राज्य उड़ीसा के अंदर, जिला पुरी। पुरी के अंदर हमारे महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान है। जो भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समय आने वाला है। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ यात्रा करने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, लीलाओं के बारे में सभी को मालूम है। करीब करीब उनका भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी को मालूम है। जो भी हमारे भगवान मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जो भी भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं किए, करीब करीब सभी को हमें मालूम है। और भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है जगन्नाथ महाप्रभु। भागवत में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण की जो हृदय है, जो दिल है, वो आज भी जगन्नाथ हृदय में बसते हैं। जो जगन्नाथ के जो दिल हृदय है वो भगवान श्री कृष्ण का ही है। जब धराधाम छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण चले गए थे, और उनके जो हृदय और वो जो दिल है वो आज भी जगन्नाथ महाप्रभु के हृदय में बसे हुए हैं। ये पिछले बार क्लियर करा था, तो सभी के बारे में सब मालूम है हमें हर जगह की। लेकिन जो जगन्नाथपुरी हैं, जो भगवान महाप्रभु विराजमान हैं, उनके बहुत सुंदर सुंदर कथा, अनंत कथा है। भक्तों के साथ ऐसा ऐसा लीला किए हो। भगवान कृष्ण की अवतार हैं वो, और वो कलयुग की भगवान है। सबसे बड़ी बात ये है, कलयुग का जो भगवान है, जो कलयुग में जो अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो जगन्नाथ महाप्रभु में ही है। और जगन्नाथ महाप्रभु जो है वो बड़ा दयालु है, बड़ा करुणामय दिल है उनका, करुणामय है, करुणा निधान भी है वो। और जगत के नाथ हैं वो जगन्नाथ, नाथों के नाथ हैं वो, दीनानाथ हैं वो, पतित पावन हैं वो, काम विराजमान है, नीलांचल ध्याम, पुरुषोत्तम क्षेत्र। और वो ध्यान को बोलते हैं नीलांचल ध्यान। जैसे आपने सुना होगा, दिल्ली से जो भी गाड़ियां जाती है, ट्रेन जो चलती है पुरी के लिए, नीलांचल एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो नीलांचल धाम को जाता है वो ट्रेन। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पुरुषोत्तम क्षेत्र को जाता है। वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है पुरी। दिल्ली से पुरी जाने वाले सब ट्रेन का नाम है ये, आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो इसी प्रकार जो जगन्नाथ महाप्रभु के हैं, कथा आप सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। और सारे के सारे कथा जो है, और सारे भक्तों के साथ उनका लीलाएं हैं, और सत्य घटना है सारे। तो हम आने वाले समय और आने वाले क्लास में हम सारे जगन्नाथ के बारे में जानेंगे। जगन्नाथ महाप्रभु कौन है? जगन्नाथ की महाप्रसाद, जो उनके प्रसाद है, बड़ा प्रसिद्ध है। मैं उधर से ही बिलोंग करता हूँ। उधर हम क्या करते हैं, उस प्रसाद को, जो चावल की प्रसाद होता है, हम सुखा करके उसको रखते हैं डिब्बा में भर के। जब भी कोई बीमार हो करके इस शरीर को त्याग देता है, जाते टाइम पे हम उसका मुख में दे करके 1 चम्मच पानी देते हैं। भगवान के प्रसाद है, उसको हम निर्माल्य बोलते हैं। जैसे हम तुलसी जी के पत्ते दे करके पानी पिलाते हैं आखिर समय में, उसी प्रकार हमें उस प्रसाद को सुखा करके रखते हैं। 1 दाना चावल की जैसा मुख में दे करके हम पानी देते हैं, ताकि भगवान की ध्यान जा सके। विश्व का सबसे बड़ा रसोई है, सबसे बड़ी रसोई है विश्व का। कितने लाख लोग भी चले जाए, वहाँ प्रसाद कम नहीं होता। सभी को मालूम, बड़ा बड़ा फेमस, मतलब बड़ा प्रसिद्ध है वो ठाकुर जी के लीलाएं जो है। और आने वाले समय में रथ यात्रा तक हम जगन्नाथ के बारे में सारे छोटे से छोटे कथा को हम चर्चा करेंगे, ताकि हम जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में पूरी लीलाएं, उनके बारे में हम जान सके, उनके बारे में हम क्लियर करें, ताकि उनके सारे लीलाओं के बारे में हम जान पाए। जैसे
भगवान कृष्ण थे वैसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु हैं। जगन्नाथपुरी जो है वो 4 धाम है। जो 4 धाम हम तीर्थ यात्रा करते हैं वो 4 धाम से एक जो है धाम अपना जगन्नाथपुरी है। तो जगन्नाथपुरी आप जब जाते हैं आपने देखे होंगे, ठाकुर जी का दर्शन करे होंगे, तो ठाकुर जी का मूर्ति ऐसा क्यों है ये सब आपको मालूम है। भागवत में वर्णन है, पिछले कथा में मैंने क्लियर किया था। द्वारिका में नारद जी को पहले ही कह दिए थे इसी रूप में मैं जगन्नाथ के नाम से पुरी के अंदर मैं दर्शन दूंगा। रोहिणी मैया ने जब सारे भगवान श्री कृष्ण के रानियों को कथा सुनाए थे, जब भगवान के रूप पिकल करके इस तरीके से हो गया था, उस समय भी क्लियर हो गया था नारद जी को कि इसी रूप में ही जगन्नाथ जी पुरी में ही दर्शन देंगे, इसी रूप में ही रहेंगे। ठाकुर जी का आपने देखा होगा बड़े बड़े उनका नेत्र है। जगन्नाथ बलदेव और जो हमारी सुभद्रा मैया हैं तो उनका नेत्र के ऊपर पलके नहीं होती है, बड़े बड़े आंखें हैं, बड़े बड़े उनका नेत्र है। उस नेत्र में ठाकुर जी सबको एकदम दर्शन देते हैं। ठाकुर जी भक्तों को देखने में कहीं कमी नहीं छोड़ते और उनका हाथ हमेशा सीधा रहता है। ठाकुर जी का हमेशा हाथ ऐसी इसी तरीके से आलिंगन है, भक्तों को हमेशा पुकारते हैं आओ गले लग जाओ। उनका हाथ हमेशा खुले रहता है, एकदम सीधा है हाथ कि आओ, भक्तों को हमेशा पुकारते हैं आओ गले लग जाओ। गले लगने के लिए हमेशा भगवान तैयार रहते हैं। हमें जगन्नाथ भगवान के कथा सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम में, जो भी सब देख रहे हैं सुन रहे हैं, आगे आने वाले कथाएं जो भी है सारे कथाएं हम जगन्नाथ भगवान के बारे में और उनके लीलाएं के बारे में सारे वर्णन करेंगे ताकि आपको सभी को क्लियर हो पाएगा कि जगन्नाथ भगवान कौन थे, कैसे जगन्नाथ भगवान का लीलाएं और उनका भक्तों के साथ कैसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर लीलाएं कैसे है और सत्य घटना पे हम सभी को क्लियर करेंगे। और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा आने वाले हैं। रथ यात्रा क्या होता है, रथ यात्रा में भगवान क्या क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, क्या होता है, उसके बारे में सारे हम क्लियर करेंगे। जो भी यूट्यूब माध्यम में देख रहे हैं और सभी जो भी क्लास में आ रहे हैं, कोई भी इस समय ऑफ नहीं करना है, छूटना नहीं चाहिए। कंटिन्यू आप देखेंगे तो आपको जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में पूरा क्लियर हो पाएगा कि जगन्नाथ महाप्रभु के कितना महिमा है, कितना दयालु है। कोई भी भक्त नहीं भी जा पाता है, दूर से भी उनके भक्ति करता है और उसी भाव से उनको पुकारता है, भगवान उसके भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे कथा के अंदर हम क्लियर करेंगे कैसे भक्तों के पास भगवान जा करके पहुंच जाते हैं, अपना ध्यान छोड़ करके भक्तों के पास चले जाते हैं। इसलिए किसी का छूटना नहीं चाहिए। नित्य आप देखेंगे आज के बाद जो भी वीडियो होगा वो जगन्नाथ महाप्रभु के जितने भी लीलाओं के बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे। रथ यात्रा तक हमारे जगन्नाथ के बारे में कथाएं होगा। तो सभी श्रोता जो भी है आप रेगुलर इसको देखा करें और जो भी आ रहे हैं और रेगुलर आप आया करें, किसी का एब्सेंट नहीं होना चाहिए। कभी आपको जीवन में कभी कुछ होता है कि आप उस चीज को कैसे हुआ, क्या हुआ था, जो कैसे हुआ आप जानने के लिए जैसे आप इच्छुक रहते हैं। जो भक्त होते हैं तो भगवान के बारे में हर कथा को जानने के लिए बड़ा इंटरेस्ट होता है, अंदर से तड़पते हैं वो कि कैसे हुआ, भगवान दिल्ली कैसे चले गए और कैसे हुआ, भक्तों के साथ क्या क्या हुआ था, भक्त ने क्या किया था, भगवान चले गए। तो उसी प्रकार भक्त के मन में जागृत ऐसा होता है कि इस कथा को मैं सुनूंगा, भक्त भगवान ने क्या क्या किए, भगवान ने ये कृष्ण भगवान का अवतार कैसे हुआ, जगन्नाथ कौन है, क्या लीलाएं किए जगन्नाथ ने, अनंत लीलाएं हैं। नारद जी को भगवान ने कह दिया था कि मैं दारू ब्रह्म लकड़ी के अंदर मैं दर्शन दूंगा। जगन्नाथ महाप्रभु जो वहाँ विराजमान है वो दारू ब्रह्म लकड़ी में ही है, बने हुए होते हैं, उनका जो मूर्ति बना हुआ है। तो इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। तो इसी प्रकार आप आगे देखते रहिए ताकि हमें भगवान के बारे में सारे हम जान सके।